नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम 10th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 1 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन सब कंसेप्ट्स के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा जानेंगे। उसके बाद मेन फोकस हमारा रहेगा एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि मैंने 3-4 किताबों से लेकर बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है? एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है? पर्यावरण पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। परि अर्थात जो हमारे चारों ओर है, तथा आवरण अर्थात पर्दा जो हमें घेरे हुए है या जिसके अंदर हम घिरे हुए हैं। इस चादर से हमें चारों तरफ से घेरे हुआ है। दोस्तों सेम चीज आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। जो लैंग्वेज में आपको ठीक लगे आप उसमें पढ़ सकते हैं। एक बार हम इंग्लिश में भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट इज फ्रॉम टू वर्ड्स, peri and peripheral. What is around us and cover and outer. That is what is surrounded by us. Environment means surrounded from all sides. अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को उन्नत एवं उत्तम बनाने में सहायक होता है, आसपास की सफाई आदि का ज्ञान प्रदान करता है और सेहत बनाए रखने के लिए सहायक होता है। कहने का मतलब है कि वो आवरण, वो घेरा जिसमें रहकर हम साफ सफाई के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें अपने आसपास को साफ रखना है, हमें which helps in improving the health of a person, provides knowledge about cleanliness of the surroundings and is helpful in maintaining health. अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है। और आगे है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के वायु, जल, भूमि के वास्तविक भौतिक, रासायनिक एवं जैव मानव जीवन एवं अन्य जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले तो उसे हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। इसे हम प्रदूषण भी कह सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है जैसे एक गिलास पानी लेकर हम पीने लगते हैं और उसमें हम देखें कि कुछ ना कुछ कचरा गिर गया है तो वो जल दूषित हो जाता है। इसी प्रकार भूमि में यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता और हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव वो डालेगा, यानी कि एडवर्स इफेक्ट उसका हो सकता है। When the actual physical, chemical and biological characters of air, water and land of the environment have adverse effects on human life and other living beings, then it is called environmental pollution. हो, पानी हो या जमीन हो, भूमि हो, धरती हो, जो मानव जीवन या जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं और अगर उनका हमारे शरीर पर, जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव, वो है दूषित है, वो चीज पॉल्यूटेड है। जल प्रदूषण वर्गों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष पर्यावरण प्रदूषण और अप्रत्यक्ष पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Mainly, there are 6 types of pollution like water pollution, air pollution, sound pollution, soil pollution, thermal pollution, radio। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि ये चीजें होती क्या है, पोल्यूशन क्या है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर कुछ आ गई है, इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता और शरीर पर उसका एडवर्स इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो वो वाटर पोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार एयर जो कि इस्तेमाल के योग्य नहीं रहती, जैसे हम ऑक्सीजन में लेते हैं और अगर उसकी जगह हम दूषित हवा को शरीर में लें तो उससे कहीं न कहीं हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण कह सकते हैं, वायु प्रदूषण कह सकते हैं। पूंजी है, यह वाक्य किसने कहा है? तो इसका सीधा सा आंसर है R.W. इमर्सन। दोस्तों फाइनली आप आंसर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला था कि ये वाला। तो सीधा-सीधा जो सवाल होगा उसका सीधा-सीधा आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जहाँ पर चारों ऑप्शन की चर्चा की, डिस्कशन की ज़रूरत होगी, वहाँ हम चारों का मीनिंग समझेंगे, वहाँ हम चारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो आंसर है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक है? तो वो है डीडीटी। मनुष्य का स्वास्थ्य किस बात पर निर्भर करता है? पर्यावरणीय वातावरण पर। ना दवाइयों पर, ना जंक फूड पर। सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है, हम जिस पे डिपेंड है, वो है पर्यावरणीय वातावरण। अगर वो ठीक नहीं होगा तो बाकी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पहले उसी को ठीक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों कम से कम 25 से 26% ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यानी कि सुरक्षित जल जो है वो उपलब्ध नहीं होता है। तो हम बहुत ही लकी हैं, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें सुरक्षित जल मिलता है। सेम इंग्लिश में है क्वेश्चन, हेल्थ इज द फर्स्ट कैपिटल। ये किसने कहा है? R.W. इमर्सन। देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देखें, हिंदी में जिसको देखना है हिंदी में देखें, और अगर दोनों लैंग्वेज में देखोगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। विच गैस इज फाउंड मोस्ट इन द एटमोस्फेयर? नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड? आंसर इज DDT। What percentage of people in the world do not have access to safe water? तो ये है 25 to 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि ग्रह है और दुर्बल व रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। ये वाक्य किसका है? ये वाक्य है अरस्तु का। कहने का मतलब है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी हो सकती है। आगे है, हमारे पर्यावरण को क्या दूषित करता है? तो जल, ध्वनि, वायु, अगर तीनों ही दूषित हैं तो तीनों ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण अगर है तो सारी ही चीजें मिल करके पर्यावरण को दूषित कर सकती है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? यानी कि साउंड को हम किससे मेजर करते हैं? तो वो इकाई है, वो यूनिट है डेसिबल। किस डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 80 डेसिबल, यानी कि 80 डेसिबल से अगर अधिक अधिक ध्वनि होगी तो उसे हम शोर कह सकते हैं, हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का काम करेगी। ये लगभग इसको हम बोलेंगे 78। घर बनाने के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? कठोर व 20.95 मैंने लिखा है और लगभग 21%। झिल्ली किस चीज के कारण? यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ सी झिल्ली को नष्ट कर देता है तो वो है श्लैष्मिक झिल्ली। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सभी हैं, जैविक, शारीरिक। जैविक कारक भी प्रभावित कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी प्रभावित कर सकता है, संतुलित भोजन अगर नहीं खाएंगे तो उससे भी आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर है डी। करें उसके बाद इंग्लिश वाले एमसीक्यूज के और बढ़ेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके सीधा इंग्लिश में जा सकते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है कल कारखानों का धुआं, जहरीली गैसें, ज्वालामुखी व थर्मल प्लांट्स, यानी कि सभी। व्यक्ति को मीना-माटा नामक रोग जल में किस तत्व के कारण होता है? यानी कि ये तो श्योर है, दूषित जल के कारण व्यक्ति को मीना-माटा रोग हो जाता है, लेकिन जल में क्या मिश्रित होने से वो हो सकता है? तो वो है पारा। जल में पारे के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो अभी मैंने बताया। हाँ बताइए। मीना-माटा। यूरेनियम 235 किस प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा देता है? तो यह है रेडियोधर्मी प्रदूषण को। ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं जो आम पौधों की अपेक्षा कई गुना अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं? जो ये नाम लिखे हैं वो सभी हैं पाइनस, करोटा, जूनिपर्स। ये तीनों ऐसे पौधे हैं जो कि अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर हमारे दिए गए ऑप्शन जिसका नाम है मीथेन। निम्न में से कौन सी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पूछा निम्न में से प्रमुख कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को किस द्वारा रोका जा सकता है? ओजोन परत के द्वारा। अगर हमारी ओजोन परत स्ट्रॉन्ग होगी,
अच्छी होगी तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो कहीं ना कहीं रुक सकती है, वो हमारे तक डायरेक्ट नहीं आएंगी। जल को साफ करने की विधि है। आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। नाभिकीय प्रदूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का दूसरा नाम है नाभिकीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण का दूसरा नाम है उष्मीय प्रदूषण। ताप मतलब गर्मी करने वाला एक सामान्य वायु प्रदूषक है जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसका नाम है कार्बन। दोस्तों ये कथन हमारे भारत का है। भारत ने ऐसा संकल्प किया है कि 2026 तक सभी व्यक्ति स्वस्थ होंगे, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य है। कौन सी गैस से ओजोन परत नष्ट हो जाती है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। सीएनजी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ी प्राकृतिक गैस। अब ये कुछ ऐसे डेट हैं जिनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है और कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो पर्यावरण, फिर स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद है जल से संबंधित संरक्षण और फिर है पर्यावरण से संबंधित। तो थोड़ा सा इनमें ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके बाद आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यानी पूरी प्रकृति को, नेचर को बचाने के लिए भी कोई दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या ताकि उस दिन हम इकट्ठे होके एकत्रित होके काम कर सकें। तो वो है 28 जुलाई को। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। योग दिवस सभी को पता होगा, वो है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन ये माना जाता है। तो ये कुछ दिवस हैं, ये कुछ डेज हैं जिनको आपको याद रखना है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। छठा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। हेल्दी बॉडी इज द गेस्ट planet of the soul and weak and sick body is the prison of the soul. Correct answer here is Aristotle. What pollutes our environment? So, water pollution, noise pollution, air pollution. The correct answer here is all of the above. Next question. What is the unit of measurement of sound? The correct answer here is decibel. Noise above which decibel is called noise pollution. यानी क्या लिमिट है? नॉइस नहीं है बल्कि नॉइस pollution है, तो दैट इज 80 डेसिबल्स। What is the amount of nitrogen in air? 70, almost 78%. How much part of the earth is water present? 2 by 3rd part. What should be the land for building a house? कैसी होनी चाहिए? So that is hard and dry. What percent is oxygen in air? Almost 21%, यानी कि from 20.95 to 21 you can say. Due to which gas the mucous membrane gets destroyed, that is ozone layer. You can say ozone gas. Which membrane is destroyed due to ozone gas? These two questions are related. दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। ये दूसरे तरीके से पूछ लिया है। द करेक्ट आंसर है इज म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर पूछा जाए म्यूकस मेम्ब्रेन किस गैस से डिस्ट्रॉय हो सकती है, दैट इज ओजोन गैस। और ओजोन गैस किसको डिस्ट्रॉय करती है? तो वो आंसर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अ पर्सन्स हेल्थ? बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट। अगर ये इन सब का ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे ही हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? पॉइजनस गैसेस, volcanoes and thermal plants. The answer is all of the above. Due to which element in water does a person suffer from the disease called Minamata? The answer here is mercury. Next question is also related, यानी कि मीनामाटा किसकी वजह से हो सकती है? मरकरी की वजह से। और ये कह सकते हैं कि मरकरी या पानी में मिक्स कर दिया जाए तो वो हो 235 cause. The correct answer here is radioactive pollution. Which are those plants
which release many times more oxygen than normal plants. Pinus, carota, junipers. So all of the above. ये तीनों ऐसे प्लांट हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। और भी बहुत सारे होंगे, बट हमारे आंसर के हिसाब से ये तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैस? दैट इज मीथेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड, may make you confused. Which of the following is the most important greenhouse gas? That is carbon dioxide. देखिए मीथेन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सारे ऑप्शन में से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। What prevents ultraviolet rays from the sun? So through ozone layer. ओजोन लेयर अगर कमजोर होगी, नहीं होगी, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सीधे हमारे तक आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे स्किन डिजीज, कैंसर आदि हो सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इज देयर अ मेथड टू प्योरीफाई वाटर? करेक्ट आंसर है इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों मेथड हो सकते हैं पानी को शुद्ध करने के, टू प्योरीफाई वाटर। आगे कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं। हाँ, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। हिंदी में हमने जाना है, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। जिसको नहीं पढ़ना तो वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड अनदर नेम ऑफ थर्मल पोल्यूशन इज। तो दोनों लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए दोस्तों, आप कभी भी कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं, आप कभी भी रिसोर्सेज में हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारे जो वाटर है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारा नेचर है, वो खराब ना हो। वो हरियाणा डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर एंड योग डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए। अब योग डे का टाइम आने वाला है, 21 जून को, आपको पता ही है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी इस सेलिब्रेशन में, इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए अपना सहयोग दें। आप भी प्रतिदिन योग करें और अपने आसपास करवाएं। हेल्दी रहें, खुश रहें। बाय बाय।